इंस्पेक्टर। मिस्टर राजेश वागले है घर में? कौन है? इंस्पेक्टर आए राज। यहाँ आते हैं ना। अरे इंस्पेक्टर डोबे, मलाड पुलिस स्टेशन में कल मैं गया था ना, तो वहाँ के इंचार्ज है ये। आइए अंदर, आइए। क्या काम था? मिस्टर वागले, मैं आपको अरेस्ट करने आया। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिस्टर वागले घर जा चुके हैं, उन्हें महराज की फाइल मेल कर देना। तब तक मैं एक वीडियो मीटिंग अटेंड करके आती हूँ। ठीक है। एक मिनट, ये सारा झमेला। अरे कियारा मैम का फोन तो इधर रह गया। अरे मैं देकर आता हूँ। क्या देकर आता हूँ? क्यों? अरे यही तो मौका है ये जानने का कि आखिर वो कौन इंसान है जिसकी बदौलत कियारा मैम ने वर्ल्ड क्लास वड़ा पाव ऑर्डर किया था। अरे उनका नया नया जो बॉयफ्रेंड बना है ना, उनको डेटिंग ऐप पे मिला है, वो श्री। हाँ, अरे फोटो तो दिखाओ। ऐसा कौन है जो कियारा मैम के दिल की ऐसा विकेट डाउन कर सकता है? तो आई नो है? आप जानते हैं उसे? किसको? श्री को? नहीं, आई मीन राजेश सर जैसा ही कोई शरीफ और सुलझा हुआ आदमी होगा ना। हाँ, मी बघतो दे। तक तेरी, इसमें तो पिन लगा है। डोंट वरी चंदू, भले ही मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मुफ्त का टिफिन और औरतों के मोबाइल का पिन मैं बड़ी आसानी से खोल देता हूँ। मैं उनका बर्थ डेट डाल के देखता हूँ, शायद वही होगा। चंदू, हाँ? ये दासानी कंफर्म एक दिन जेल जाएगा, देखना। आओ छोड़ो, पहले फोटो दिखाओ। खुल गया। ये पकड़। अभी दिखाता हूँ श्री का फोटो। ये लो। गणपति बप्पा प्रणाम। प्रणाम। लेकिन ये श्री गणेश की फोटो है, श्री की नहीं है। तो अब क्या करेंगे? श्री को वीडियो कॉल लगाते हैं। बेस्ट आइडिया। पर फोन इस तरह से रखना जहाँ से हम लोग श्री को दिखाई ना दे। करेक्ट। अगर कियारा मैम को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये लगाता हूँ। मम्मी। हाँ राजू, बंधु ने बताया पापा किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं। कैसा चल रहा है फिटनेस अभी? है क्या पापा? टॉयलेट में डाइटिशियन ने ना चाय सीड खाने के लिए कहा है। हेल्दी होते हैं ना, शायद उसी की वजह से ना हाजमे का प्रॉब्लम हो गया है। चाय सीड्स नहीं मम्मी, चिया सीड्स। हाँ, सेम टू सेम। ये कियारा पापा को क्यों फोन कर रही है? अरे नहीं, ये तुम्हारी वाली कियारा नहीं है, वो डाइटिशियन है ना, उसका नाम भी कियारा है। राजू, जरा बात करना उससे कहना कि इनको ना जरा उनकी उम्र के हिसाब से डाइट देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बात करो। बात कर। फैन जाना पहचाना लग रहे हो। हेलो कियारा। दासानी फोन काटो। राजेश सर ऑफिस देख ले, उससे पहले फोन काटो ना प्लीज। क्या कर रहा है तू? काट दिया फोन, लगता है गलती से लग गया वो। मतलब राजेश सर ही कियारा मैम के ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है? नहीं, राजेश सर कैसे हो सकते हैं? लेकिन फोन तो राजेश सर ने उठाया। राजेश सर श्री के नंबर पे फोन कैसे उठा सकते? मुझे कुछ लोचा लगता है। लोचा तो है मार्फतिया जी, पर राजेश सर की फितरत में श्री राजेश वागले तो प्लेयर निकले, वो भी बहुत बड़े। शादीशुदा होते हुए भी श्री बन के कियारा मैम के साथ वो शर्मनाक चैटिंग कर रहे थे। बेचारी कियारा मैम को पता चलेगा, उनका तो दिल टूट जाएगा। और वहां घर पे वंदना भाभी को तो मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ये खबर वंदना भाभी तक स्पीड पोस्ट करनी ही होगी। अरे कियारा मैम अपने हाथों से आम खा रही थी बंधु। अरे क्या सुपर्ब नजारा था। मतलब अगर उनकी फैमिली देखती ना तो वो भी विश्वास नहीं करते। ओह, इतनी खुश लग रही थी। आई रियली होप ये लड़का ना जेन्युइन निकले और बात आगे निकल जाए। और हमारे निकेश भैया
वो यो निक, अमेरिका के हर्षद के भाई, वो चले थे अमेरिका का लालच देके कियारा को ले जाने के लिए। उससे तो अच्छा होता कि श्रीनिवास अंकल से कुछ सीख लेते। पता है, मुझे लगता है कि कियारा को ना वैसे श्रीनिवास अंकल स्टाइल के लड़के पसंद है ना? हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन ज्योति भाभी। हाँ, थैंक यू। वैसे राज, कियारा समझदार है तो आई एम श्योर जिस भी लड़के को पसंद करेगी वो लड़का अच्छा ही होगा। इनफैक्ट सखी तो बता रही थी कि आजकल लोगों के पास टाइम है नहीं, इतने बिजी रहते तो सब डेटिंग एप्स पे ही मिलते हैं और चैट कर करके ही एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स का पता कर लेते हैं। देखना तुम, कियारा की चॉइस का लड़का ना जेन्युइन जरूर निकलेगा। अच्छा बाय द वे, ये जो पापा की जो नई डाइटिशियन है वो कैसी है? और मम्मी और पापा के बीच में सुलह हो गई या अभी भी वो बैटल ऑफ पानीपत चल रहा है? सुलह हो गई थैंकफुली। थैंक गॉड। और माँ बता रही थी कि पापा अपनी उस नई डाइटिशियन से बहुत खुश हैं। इनफैक्ट पूरा दिन उससे चैट करने में लगे रहते हैं। अच्छा, तो फिर नई डाइटिशियन को घर बुलाना चाहिए नहीं? मम्मा, मैं अभी कियारा मैम से चैट कर रही थी, कह दिया कि लड़का अगर ओल्ड स्कूल है और वीडियो कॉल से कंफर्टेबल नहीं है तो सीधा उनसे मिल ले, मतलब लड़के की पहल करने की वेट ना करे। और मैम ने कहा कि वो कल उनसे बात करेगी। हे मारा राम जी, मतलब निकेश भैया का आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। अब तो उन्हें रणबीर ही बनना पड़ेगा। क्या कर रही है रणबीर? मतलब चन्ना मेरे यहाँ, मतलब लड़की की शादी में ऐसे उदास होके गाना गाना पड़ेगा। रणबीर भी तो यही करता है ना अपनी हर फिल्म में, है ना? ज्योति भाभी, रणबीर के पास ना असल लाइफ में आलिया है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। सखी, दिस इज ग्रेट न्यूज। कल ना कुछ जरूर अच्छा होगा। इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड, है ना राज? अब सब श्री पे डिपेंड करता है। यस। कहाँ जा रहे हो दादाजी? बेटा, फाइनली मैं डाइटिशियन से मिलने जा रहा हूँ। अरे वाह। एक मिनट। हेलो। हाय श्रीनिवास जी, मुझे आपका नंबर आपकी पोती सखी से मिला है। हाँ? मैं कियारा डाइट एंड फिटनेस सेंटर से कियारा हूँ। आई एम सर्टिफाइड डाइटिशियन। सॉरी कल मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। क्या? लेकिन क्या रे बेटा, हम चैट पे तो बात कर रहे थे ना। तुम्हारा नाम मेरे मोबाइल में फीड भी है, कियारा मैम। आई थिंक यू आर मिस्टेकन मिस्टर वागले। आपने किसी और से बात की होगी। मैंने कल कोई मैसेज नहीं किया आपको। हाउ कम? या ओके, थैंक यू। एक मिनट। अच्छा बेटा, क्या हुआ? मैं किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया? स्कैम नहीं, उससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? आप कल से जिस कियारा को डाइटिशियन समझ के बात कर रहे थे ना, वो डाइटिशियन कियारा नहीं, वो डैडी की बॉस कियारा है। हो? वरना भाभी, हम आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आसपास राजेश सर तो नहीं है ना? है ना, अंदर कमरे में। बुलाऊं क्या? वो कियारा से बात कर रहे हैं एक्चुअली। पर हुआ क्या है? आप लोग अचानक से ऐसे कैसे? बोलना। मुझको बोला नहीं जा रहा, तो बोलो। चंदू, क्या हुआ मारवतिया जी, बोलिए ना। मैम एक्चुअली मतलब पता नहीं आपको ये जानकर कैसा लगेगा, पर वो कियारा मैम जिस डेटिंग ऐप पे वो श्री के साथ चैट करती है ना, हाँ, वो दरअसल हमारे राजेश सर ही है। हाँ, वो राजेश सर ही कियारा मैम के श्री है ना? बोलो ना। क्या हो? अरे दासा नहीं, मार्फतिया जी, चंदू कह रहे। राज, ये लोग कह रहे हैं कि तुम कियारा के श्री हो। क्या? दासा नहीं,
क्या बक रहे हो बंधु? मैं सिर्फ तुम्हारा श्री हूं, श्री राजेश वागले। मतलब कियारा मैम के साथ आपका क्रॉस कनेक्शन नहीं है? तो डोका फिर लेकर रे, क्या बोल रहा है? आई नो आई नो, तो फिर? पर सर आप श्योर हो? अरे व्हाट डू यू मीन? ऑफ कोर्स श्योर हूं मैं। सर लॉक कर दूं? मैं अभी पुलिस को फोन करके ना तुम तीनों को लॉकअप में लॉक कर दूंगा। क्या? डोंट बिलीव। मार्फतिया जी, दासानी, चंदू, चलो चलो जाओ, ये बताने आए यहाँ पर। रख दो ना अब सर, निकलते हैं। हाँ हाँ, बाय बाय। अरे जाओ बाय। What idiots these guys are. राजू, हाँ वंदू, ए वंदू, पता है तुम्हारे पापा इतने दिनों से वो डाइटिशियन समझ के जिससे बात कर रहे थे ना, पता है वो कौन है? कौन? अरे वो राजू तेरी बॉस है, कियारा। हाँ? अथर्व ने अभी बताया। एक मिनट, हाउ इज इट पॉसिबल? क्रॉस कनेक्शन डैडी। मतलब आपकी बॉस का भी नाम कियारा है और वो डाइटिशियन का नाम भी कियारा है, सो क्रॉस कनेक्शन। उस डेटिंग ऐप पर एक लड़का मिला है, श्री। मैं उसी से चैटिंग कर रही थी और उसी ने बताया कि आम को हाथों से खाना और बड़ा पाव, ये भी उसी ने रिकमेंड किया। एक मिनट, मतलब कियारा मैम ने कल जो मुकेश वड़ा पाव वाले से वड़ा पाव मंगवाए थे, ये कहकर कि उनके डेटिंग ऐप वाले श्री ने रेकमेंड किए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कियारा ने पापा को भी अपने डेटिंग ऐप वाला श्री समझ लिया? अरे वही वड़ा पाव वो खाते हैं रोज। हाँ? इसका मतलब पापा ही कियारा के श्री हैं? मतलब श्रीनिवास है। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह। आप क्या खुश हो रही हो? मतलब वो निकेश भैया का रास्ता अभी भी खुला है ना कियारा के लिए। श्रीनिवास अंकल तो शादीशुदा है ना राधिका आंटी के साथ, तो अभी भी रास्ता खुला है, चांस है निकेश भैया का। थैंक यू बताने के लिए। अच्छा, पापा कहाँ है? श्रीनिवास अंकल जी, आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? अब क्या बताऊं अंकल जी, वो एक्चुअली मुझे एक लड़का पसंद आया है, श्री। मैं उसी से यहाँ मिलने आई हूँ। अब चैट से एक कंपैटिबल सोलमेट वाली फीलिंग आई है, तो सोचा बात आगे बढ़ाऊं। लेकिन डर लग रहा है कि पता नहीं लड़का कैसा होगा। और बंधु, कियारा मैम को अगर सच पता चल गया और पापा पर कैट फिशिंग का आरोप लगा दिया तो? हाँ। क्या कहा आपने राजेश भैया? भी कौन सा आरोप? मतलब बिल्ली से मछली पकड़ने का, ऐसा भी कोई आरोप होता है? एक मिनट, वो है ना ऑनलाइन स्कैम समझ लेना, मैं डिटेल्स बाद में देता हूँ। ओ स्कैम? हाँ। डैडी, लेकिन कियारा मैम को सच पता चलेगा तो उनका हार्ट ब्रेक होगा। कितनी खुश थी वो बेचारी। होगा नहीं, होने वाला है। डैडी, दादाजी आपकी बॉस कियारा मैम के साथ ही कैफे में बैठे हैं। उनका मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि वो कियारा मैम को सच बताने वाले हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि कियारा मैम को बुरा लगेगा। अरे राजू, उन्हें वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? तू एक काम कर, तू कियारा को फोन कर और उसे बता दे कि वो जिस आदमी को डेट करने की कोशिश करेगी ना, वो आदमी 75 साल का बूढ़ा है और 45 साल से शादीशुदा है मुझसे। डैडी, संभाल के बात करना, ये मामला सेंसिटिव हो सकता है। बंधु, बुरे फंस गए। उंगली खींचो। यार बेटा, तुम्हें पता है रिश्तों की बुनियाद ही भरोसा है।
तुमसे बातें करके पता चला कि तुम्हारा भरोसा उठ ही गया है इस जहां से ना। पर अंकल, इतनी सारी बातें कब की आपने मुझसे? मैं जब अच्छा अंकल, ये बताइए, आपकी शादी को इतना वक्त हो गया है, क्या राज रहा है आपकी टुगेदरनेस का? हम दोनों के प्यार की बुनियाद ही है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो मरते दम तक बरकरार रहेगी। ये मुझे पता है। वो जो श्रेय है ना, जिसका मैं वेट कर रही हूँ, वो भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ही बात करता है। वो कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिश्ते का वो सीमेंट है जो कभी नहीं टूटता। एग्जैक्टली, वो यही कहता है। एग्जैक्टली सेम लाइन आपको कैसे पता? मैं वो ये तो हाय कियारा, आई एम श्री। हाय श्री, ये कौन सा नंबर है? वैसे तुम हो कहाँ? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। व्हाट? मैं तो घर पे ही हूँ कियारा। आपको सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था कि कल मैसेज नहीं कर पाया ना। डर गया था कि आपको इम्प्रेस कर पाऊंगा या नहीं। क्या हम अब बात कर सकते हैं? What? तो मैं अब तक किससे बात कर रही थी? श्री, I'll call you back. जिसने भी मेरे साथ ये बेहुदा मजाक किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दरअसल ये श्री मैं ही हूँ। तुम मुझसे ही बात कर रहे थे बेटा। What? हेलो। सुनिए। एक मिनट। हाँ हेलो पापा, वो बात हेलो। Mr. Wagle, were you a part of this? Can you please explain what is going on? मैं आपके फादर से चैट कर रही थी। नहीं। आंसर मी मिस्टर वागले, क्या है ये सब? देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। देखिए अब हुआ यूं, और मैम, एक्चुअली मैंने ही जल्दबाजी में दादाजी को कियारा नाम के 2 नंबर सेंड किए, एक आपका और एक हमारी डाइटिशियन का, जिनका नाम भी कियारा ही है। सो इट जस्ट वाज अ वन बिग कोइंसिडेंस, सीरियसली। सो ट्रस्ट मी, पापा को पता नहीं था कि दूसरी तरफ कौन है। अब इसे कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी कहिए, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बूढ़े हो गए ना। आप नहीं, मम्मी पापा। हाँ, मतलब श्रीनिवास जी। वो दादर का वड़ा पाव, हाथों से आम खाने वाली बात,
मुझे तो लगा श्रेय मुझसे अपनी लाइफ के एस्पेक्ट शेयर कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो श्रीनिवास अंकल है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। I just can't believe it, Mr. वागले। राजू ठीक कह रहा है बेटा। दरअसल मैंने तुमसे वो मुकेश के बड़ा पाव और हापुस आप खाने की बात कही थी, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी डाइटिशियन मेरा खाना पीना ही ना बंद कर दे, यू नो। अब इससे दुर्भाग्य कहो या विधि का विधान, ये क्रॉस कनेक्शन जो हुआ, बट बेटा यही सच है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो गलती से मेरा, और क्या बोलूं। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, सॉरी फॉर दिस क्रॉस कनेक्शन। Oh God! I'm sorry for cross connection, madam. I'm very sorry. It's okay, uncle. दादर चले? क्यों? मुकेश के वड़ा पाव खाने? हाँ। ओ, ये सीधा फोन। ये। हाँ बंधु, अब बस मैं निकला हूँ। कुछ लाना है घर के लिए? नहीं कुछ नहीं लाना है। तुम बताओ कि तुम क्या खाओगे? कुछ भी? नहीं मतलब बनाओ ना कुछ अच्छा सा। अच्छा वैसे मुझे ज्यादा भूख नहीं है। भूख कम है मतलब वड़ा पाव पार्टी हो चुकी है। नहीं पार्टी नहीं, मतलब एक वड़ा पाव खा लिया। बस एक? नहीं वैसे 2। अरे मतलब मौसम इतना सुहाना है तो सोचा 2 वड़ा पाव खा लो। चलो मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय, लव यू, बाय। तुम्हारे लिए लाऊं वड़ा पाव? बाय बाय बाय। वड़ा पाव। क्या है? यार सोसाइटी ऑफिस में क्यों नहीं आया आज? क्या है क्या ये? नासा की अवकाशी प्रयोगशाला है जो कल रात आसमान से टूटकर हमारे टेरेस पर आकर गिरी। नासा की इस प्रयोगशाला का सत्यानाश ना हो जाए इसलिए उठाकर मैं यहाँ ले आया। कॉमेडी करता है यालक? क्या फालतू की बात करता है ये? दिख तो रहा है इतना पुराना पिटा रहा है। क्या है? हाँ तो दिख रहा है तो तू पूछ क्यों रहा है? तुम जैसे पंटर लोग ही होते हैं जो अर्थी ले जाने वाले लोगों से भी पूछते हैं क्या हुआ भाई साहब, मर गया क्या? तुझसे तो ना बात करना भी पाप है, पाप। झाला रे एक नंबर का तू। ए पंटर, अपना ये पूछताछ केंद्र बंद कर और मेरी हेल्प कर। चल हाथ लगा। ऐसे फोकट में नहीं, कोई मस्त मसाला वाली गर्मा गर्म चाय लगेगी और बिस्कुट चाहिए। चाय तो बनी हुई है। हाँ। पर यम कुत्ते वाले बिस्किट कहाँ हैं? भुक्का मारो। डाकू क्या कर रहे हो? सुबह से ये पिटारा ना हिला है इधर से उधर। अब हर्षित भाई से भी ऐसे बात करोगे तो वो भी जाएंगे मुकर, वो भी जाएंगे मुकर, वो भी जाएंगे मुकर। थैंक यू दक्कू। हर्षित भाई प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। सुबह से ये पिटारा हिलाने के लिए एक मजदूर नहीं मिला है। आपकी मसाला वाली चाय रेडी है और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं नीचे मार्केट से क्रीम वाली बिस्किट लेके आती हूँ। कुत्ते वाले बिस्किट लेके आना। मैं अभी जाके आपके लिए बिस्किट लेके आती हूँ। ठीक है। अरे कुछ नहीं पंटर, बिस्किट बिस्किट बिस्किट। चल चल हाथ लगा, चल। ठीक है। हेलो जल्दी। 1 2 3
क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, गाड़ी चला रहा है कि मजाक कर रहा है? लेफ्ट राइट कहीं भी घुसा रहा है। 3-4 बार तूने मेरी बाइक को ठोका। क्या बकवास कर रहे हो यार? हाँ, मैं अपनी लेन पकड़ के चल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? घुस की सड़क है क्या? अरे यार कहीं का कहीं भी डाल रहे हो। अरे एक मिनट भाई, सबसे पहले ना तो शांति से बात करो। हाँ, मैं कार चला रहा हूँ, अपनी लेन पकड़ के चल रहा हूँ, बाइक नहीं चला रहा हूँ कि ऐसे करके लहराते हुए। भाई उधर बात मत करो, इधर बात करो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? एक मिनट यार, तुम तभी से बात करो। मैंने कुछ गलती नहीं की है। सारा कसूर हम बाइकर का है, और नहीं तो क्या? तुम लोगों को तमीज नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे तुम लोगों को एक तो बाइक चलाने नहीं आती। तूने हमारी बाइक को कैसे ठोका? एक मिनट तुम है ना, एक तो ये तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ये गलत है। मैं अपनी लेन पकड़ के चल रहा था। हाथ छोड़। ए साने, अभी छोड़ रहा हूँ, अगली बार मिला तो ठीक नहीं होगा। कमाल करते हैं ये लोग। मेरा फोन कहाँ गया? क्या है इसके अंदर? लाश भरी है क्या इसके अंदर? क्या है क्या? बंटर, तुझसे नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, पर मेरी पुरखों की धरोहर का इस तरह अपमान मत कर प्लीज। क्या? तेरे पुरखों की धरोहर? हाँ, तुझे पता है इस पिटारे में एक पत्थर की चक्की है जिसमें मेरे दादाजी अनाज पीसा करते थे, और उन्होंने इतना अनाज पीसा कि अंग्रेज जेलर ने खुश होकर वो पत्थर की चक्की मेरे दादाजी के हाथ में दे दी। जब वो जेल से बाहर निकले तब। तेरे दादाजी जेल गए थे? तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तेरे पुरखे किसी सत्याग्रह या देश के लिए जेल गए होंगे? पक्का कोई कांड कर ही जेल गए होंगे। देख, ए बंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? बंटर, गुम्बो खाई दुक्का मारू? माय गॉड, अर्षद भाई, रघु, अरे ये क्या? ये पिटारा 1 इंच भी नहीं हिला और आप दोनों झगड़ना शुरू हो गए। लगता है आप दोनों में जोश की कमी है। मैं आपको वीर रस वाली कविता सुनाती हूँ। सुनो 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 ऐ दुनिया वालों सुनो। हाँ। जैसे उड़ जाता है दूर हाथ से छूटकर हवा से भरा गुब्बारा, जैसे उड़ जाता है दूर हाथ से छूटकर हवा से भरा गुब्बारा, वैसे ही सीने में हवा भरो है मेरे वीरों, और दूर कर दो ये पिटारा, दूर कर दो ये पिटारा। वाह यम, वाह, सचमुच तुम्हारी कविता सुनकर जोश भर गया है। थैंक यू। जोश। बंटर, चल हाथ लगा, रेडी, गेट सेट, गो। चला। मैं इसे नहीं हिला सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? आशु भाई रुकिए, मैं आपके लिए मसाला वाली चाय गरम करके लाती हूँ। और अरे ये देखो, क्रीम भरे बिस्किट भी लेके आई हूँ सिर्फ आपके लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अभी जाके चाय लेके आती हूँ। हाँ, अभी आई। हे बंटर, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, ऐसा टॉमी जैसा मुंह मत कर। व्हाट टॉमी? चल जोश। आरुषि, मुझसे वागड़ा कि आपका फोन कार में से गुम हुआ है। I mean, हो सकता है कि आप अपना फोन कहीं भूल आए हो। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है फोन मेरी कार से गुम हो गया। ओह,
इसका मतलब आप ठक ठक गैंग के शिकार बन गए हैं। ठक ठक गैंग मतलब? यस, ठक ठक गैंग एक ऐसा गैंग जिसका एक मेंबर आपके साथ झगड़ा शुरू करता है और बाकी दूसरे मेंबर आपको घेर कर गाड़ी में ठक ठक करते हैं और आपको अपनी गाड़ी अनलॉक करने के लिए मजबूर करते हैं और इसका फायदा उठाकर आपकी गाड़ी में रखा हुआ कीमती सामान, मोबाइल, लैपटॉप चुरा कर भाग जाते हैं। ओह माय गॉड! मेरी एडवाइस मानिए कि आप सबसे पहले अपना सिम कार्ड ब्लॉक करवाइए, क्योंकि आजकल बैंक के सारे काम हम अपने फोन से करते हैं। कहीं उन बदमाशों ने आपका फोन अनलॉक कर दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। बाप रे, मेरा फोन तो लॉक भी नहीं होता। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मैं मेरी वाइफ को फोन करके बोलता हूँ कि वो मेरा सिम कार्ड ब्लॉक कर दे। यस, व्हाई नॉट? थैंक यू। हेलो बंधु, राज बोल रहा हूँ। राज, ये किसका नंबर है? ये मालाड पुलिस स्टेशन का नंबर है। पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? एक मिनट। पुलिस स्टेशन सुन के डर मत जाना। हुआ ये कि मेरा फोन चोरी हो गया है। चोरी नहीं हुआ है महाराज, आप वड़ा पाव के स्टॉल पे भूल गए थे। क्या? जी, एक लेडी का फोन आया था, वो तुम्हारा फोन लौटाने के लिए घर आ रही है। ओह, ओके, थैंक गॉड। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। बाय बाय। इंस्पेक्टर, मेरा फोन मिल गया है, मतलब जिस लेडी को मिला है वो घर ला कर दे रही है। सॉरी टू बॉदर यू। वागले, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपना फोन मिलेगा, लेकिन मेरी सलाह मानिए, आप कंप्लेंट लिखवाइए। अरे सर छोड़िए ना, फोन मिल गया ना, और हो सकता है वो बाइकर वाला किसी ठक ठक गैंग का मेंबर भी ना हो और वाकई में मुझसे उसकी बाइक को टक्कर लग गई हो। बस बी अ सिंपल केस ऑफ रोड रेज। और आजकल स्ट्रेस लेवल्स भी सबके इतने बढ़ गए कि पब्लिक का भी गुस्सा ऐसे फूट आया। सॉरी, आपका कीमती समय बर्बाद किया मैंने। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आप ही के लिए तो है। खैर, अगर आपको कंप्लेंट नहीं लिखवानी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। थैंक यू। लगता है आ गए। हाँ, ये तुम्हारा फोन, पैसे भी सेफ है कवर में। कहाँ? अच्छा, ये है माला जी, इन्होंने ही फोन लौटाया। थैंक यू सो मच। कहाँ मिला आपको फोन? वो सुंदर नगर में जो वड़ा पाव का स्टॉल है, जहाँ आप वड़ा पाव खा रहे थे, वहीं पर। वो जहाँ ऊपर प्लेट रख के वड़ा पाव खाता है, मुझे लगता है आप अपना फोन वहाँ ही भूल गए होंगे। खाते खाते अपना फोन अपने निकाला होगा और बाद में जेब में रखना भूल गए होंगे। मैं ना बिल्कुल आपके पीछे खड़ी थी। जैसे आप वहाँ से निकले, मैं आगे बढ़ी तो मेरी नजर आपके फोन के ऊपर पड़ी। मैंने ना आपको आवाज भी लगाई थी कि सुनिए आपका फोन, लेकिन आप जल्दी में थे और आपने मेरी बात सुनी नहीं। अब बाद में ना मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैंने इनके फोन से आपको फोन किया, यहाँ का एड्रेस निकाला और यहाँ चली आई। अब आप देख लीजिए, फोन ठीक तो है ना? सब कुछ बराबर है? बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बस आपका फोन मिल गया, मेरा काम हो गया। मैं चलती हूँ। नमस्ते। माला जी, चाय तो पी लीजिए। नहीं, अभी ना बहुत लेट हो रहा है, किसी और। ठीक है वंदना जी, थैंक यू सो मच। बाय। What a lady! आजकल के जमाने में कौन आता है फोन लौटाने के लिए? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। सुंदर नगर के वड़ा पाव स्टॉल पर वड़ा पाव खाने के बाद हम दोनों की बात हुई थी। मैंने पूछा था कितने वड़ा पाव खाए राज? मैंने कहा एक। नहीं, सच बताओ। मैंने कहा 2 खाए। तो ये फोन? हाँ, मैंने तुमसे पूछा था कि खाने में क्या बनाओ और तुम कुछ भी कहते कहते रुक गए थे, फिर तुमने टॉपिक बदल दिया था। अरे ये बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई? इसका मतलब बड़ा पाव के स्टॉल पर जैसा इस माला जी ने कहा, मैं फोन नहीं बोला था। ये और झूठ बोल रही थी। ये ठक ठक गैंग की मेंबर है। इसने मेरा फोन गाड़ी से चुराया है। ठक ठक गैंग? अरे तुम्हें बताना भूल गया। आज ऐसे हुआ कि पैसे के लिए क्या क्या करने लगे लोग आजकल। बट राज, अगर ये औरत चोर होती तो तुम्हारा फोन लौटाने क्यों आती? फोन के बदले में कुछ मांगा भी तो नहीं इसने? नहीं, और इनफैक्ट मैंने ऑफर भी किया कि आने जाने का रिक्शे का भाड़ा दे देती हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए भी मना कर दिया। शायद इन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ और पकड़े जाने के डर से गैंग ने कह दिया होगा इसे कि जाकर फोन लौटा दो। नेटवर्किंग होती है इनकी। फोन तो मिल गया ना, अब इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं हम? हाँ, मतलब
30-35 हजार का नुकसान होने से बची है। एग्जैक्टली। लेकिन वंदू, पुलिस स्टेशन में जब मैं फोन की कंप्लेंट लिखवाने गया था ना, तब हमारी बात हुई तो तुमने कहा कि फोन मिल गया है, तो खुशी के मारे मैं आ गया घर, मैंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। लेकिन अब इस माला जी को देखने के बाद लग रहा है कि मैंने कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी। क्या करूँ, वापस पुलिस स्टेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं कैसे बताऊँ? नहीं जाना चाहिए तो क्लोजर चैप्टर। टाइम प्लीज। ओ दकू भाई, अर्शद भाई, क्या चल क्या रहा है? यामिनी भाभी बता रही थी कि आप दोनों वीर पुरुष दोपहर से इस संदूक के पीछे लगे हो। हाँ, 1 इंच भी नहीं खसका पाए हो। कहाँ ले जाना इसे? बाहर, अंदर, अंदर डालना है ना? ओ खेल का आखिरी ना पंटर, मैं इस पिटारे को कब से बाहर की ओर धकेल रहा हूँ और तू है कि अंदर की ओर पुश कर रहा है। What? सारी गलतियां ना इसकी है। यार की मैंने बोलना चाहिए था ना कि ये पिटारा बाहर निकालने का है। मुझे क्या सपना आया था। मुझे लगा कि इसकी पुश्तैनी धरोहर है तो अंदर रखना होगा। मैं बोल नहीं सकता था। ओ पंटर, मैं अपनी धरोहर को अपने गांव भेज रहा हूँ, कुरियर करवा रहा हूँ, इसके लिए बाहर की ओर पुश कर रहा था। तुझे कुरियर कर दूंगा, पूरा दिन खराब कर दिया। गलती दोनों की है, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना बंद करो। अब इस पिटारे को अंदर हम धकेलते हैं और नीचे चलो, मुझे बहुत जरूरी बात शेयर करनी। चलो धक्का मारो। अरे चलो बाहर, चलो। क्या राजेश भाई, क्या मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और आप इतना लाइटली ले रहे हो? वो उंगली खींचने में ना आया तो मतलब आप पुलिस में नहीं जा रहे हैं? सही तो कर रहे हैं राजेश भाई। पंटर, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो उंगली राजेश भाई की थी, इम्पोर्टेंट ये है कि वो उंगली परम पूज्य वन्ना भाभी ने की थी। व्हाट? ए तो चुप करना है झलक। राजेश भाई, मेरा कहने का मतलब है कि उंगली खींचने के चक्कर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। देखिए, आपको उस औरत पे शक है तो फिर पुलिस में कंप्लेंट करो ना। लेकिन पुलिस कंप्लेंट करके फायदा क्या हसन भाई? पुलिस भी क्या करेगी? एग्जैक्टली। जब गुनाह हुआ ही नहीं तो गिरफ्तार किसे करेंगे? और फिर सबूत क्या है? क्यों? राजेश भाई के हिसाब से वो औरत झूठ बोल रही है। आपने क्या बोला था कि उस औरत को आपका फोन मिला नहीं था, उसने आपका फोन चुराया था, बरोबर? लेकिन वापस दे गई ना फोन, और फोन के बैक कवर में जो 500 रुपए थे वो भी वैसे के वैसे ही थे, और बैंक अकाउंट्स जो थे उनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो फिर अरे लेकिन एक बात सोचो ना, देखो उस औरत ने क्या बोला कि आपके कलीग यानी वो चंदू, दासानी, मार्फतिया, उसके साथ जिस लारी पे आप वड़ा पाव खा रहे थे वहां पर मिला उसे आपका फोन, जो कि झूठ है। बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, बात ये है ना कि आपके कहने के हिसाब से उस औरत ने आपका फोन वो सिग्नल पे ठक गैंग के अटैक के वक्त चुराया था, बराबर? तो फिर उसे कैसे पता कि आप वड़ा पाव खाने गए थे? मतलब वो औरत और उसका गैंग आप पे नजर रख रहा है। राजेश भाई, बात की सीरियसनेस को समझो आप। राजेश भाई, इस पंटर की बात में दम तो है? मुझे भी अब ये लग रहा है कि बात कुछ और ही है। तो एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों को, मैं जब ऑफिस से लौट रहा था आपको एक चिट्ठी मिली जिस पे 24 लिखा था और वो भी लाल अक्षर में। राजेश भाई, इस प्लॉट में सस्पेंस थ्रिलर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब उस चिट में लिखे 24 के आंकड़े का और आपके साथ बीते 24 घंटे के घटनाक्रम का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
राजेश वागले, तुम्हें 24 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। द गेम बिगिंस नाउ। अरे मैसेज डिलीट हो गया। डिलीट हो गया? 24 मिनट? ओह माय गॉड। क्या मतलब हो सकता है उस मैसेज का बंधु? तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई तुमसे 24 मिनट का हिसाब क्यों मांगेगा? और तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं कि कौन हो सकता है। डैडी, लास्ट वीक ऑफिस क्लाइंट के सामने आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था जिससे माया आंटी की प्रमोशन अटक गई थी, वो कितने मिनट का था? माया ये नहीं कर सकती। और वैसे भी बिल्ली आजकल शांत है, शायद उसके 900 चूहे खाकर पूरे हो गए। डैडी, आपको याद है आपने एक बार बोला था कि तासानी अंकल बहुत लेट आए थे और फिर आपने उनको बहुत जोर से डांटा था। तो आपको पता है वो कितना मिनट लेट आए थे? दासानी अंकल ने तो नहीं दासानी दासानी ज्यादा से ज्यादा मेरा टिफिन खाली कर सकता है, जो वो करता है। इतना नहीं करेगा वो। कोई और ही है जो मुझे परेशान कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ना चाहता है तो फिर मैसेज डिलीट क्यों किया उसने? राज, आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। एनीवे, यू गाइस रिलैक्स, मैं जाकर आऊंगा शाम को पुलिस स्टेशन। कौन है? इंस्पेक्टर। मिस्टर राजेश वागले है घर में? कौन है? इंस्पेक्टर आए राज। यहाँ आते हैं ना। अरे इंस्पेक्टर डोबले, मलाड पुलिस स्टेशन में कल मैं गया था ना, तो वहाँ के इंचार्ज है। आइए अंदर आइए, क्या काम था? मिस्टर वागले, मैं आपको अरेस्ट करने आया। अरेस्ट? यस। कल शाम को 7 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके एयरपोर्ट में बम रखने की झूठी खबर दी थी। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने के बाद पता चला कि वो नंबर आपका है। एक मिनट, कल शाम 7 बजे मेरा फोन कहाँ था मेरे पास? वो तो गुम हो गया था ना, उसी की कंप्लेंट लिखवाने आया था मैं पुलिस स्टेशन। लेकिन आपने कंप्लेंट लिखवाई नहीं ना। मेरे इतना इंसिस्ट करने के बावजूद भी बिना कंप्लेंट लिखवाए आप चले गए क्योंकि आपका फोन मिल गया। कैसे विश्वास करूं कि आप सच बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, हम झूठ क्यों बोलेंगे और इस तरह के फोन कॉल हम क्यों करेंगे? कुछ भी हो सकता है मैडम। आजकल लोग अपने रिश्तेदार की फ्लाइट या ट्रेन छूट ना जाए इसलिए ऐसी शरारत करते हैं। फिर उनकी वो हालत होती है कि उनको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। एक मिनट सर, ना मेरा रिश्तेदार आने वाला था ना जाने वाला था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखिए मिस्टर वागले, आपको जो भी कहना है कोर्ट में कहिएगा। चाहे तो आप अपना वकील बुला सकते हैं। अब आपको हमारे साथ चलना होगा, सो प्लीज हवलदार घेऊन चला यांना। चला राज। डैडी, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।